યાલી મદદ, શું હાલચાલ છે? મૌલાલી મદદ. અરે યાર, તબિયતમાં છે ને કંઈ ગરબડ હોય એવું લાગે છે કે ખબર નથી પડતી. કેમ, શું થયું? લગભગ તો આમાં છે ને કંઈ હોવું ના જોઈએ. ખાલી થોડોક છે ને મને કફ થઈ ગયો હતો 3-4 દિવસ પહેલાં, પણ હમણાં ઠીક છે. અને થોડું તાવ જેવું હમણાંથી લાગે છે મને, પણ બહુ ફિકર કરવા જેવું નથી. 99 જ હોય છે ટેમ્પરેચર તો મારું. ઓહ, ઘરમાં બધા શું કહે છે? ના ના યાર, ઘરવાળાને તો કંઈ નથી કીધું. ખોટે ખોટી છે ને ફિકર કરવા માંડે. અને મેં ટેબ્લેટ લઈ લીધી છે. કાલ સવારમાં તો છે ને મોલા કરે બધું સારું થઈ જશે. ફિકર કરવાની કંઈ જરૂર નથી. મને નથી ખબર, પણ આ બધું મને બરાબર લાગતું નથી. તમે કોવિડ ટેસ્ટ કરાવી લો ને. ये कहानी कुछ सुनी हुई सी लगती है। ये कहानी शायद आपकी या आपके परिवार में से किसी की है। अक्सर हम में से कई लोग ऐसे मामूली लक्षण होने पर डॉक्टर का संपर्क करने में संकोच करते हैं। हम तत्काल राहत के लिए घरेलू नुस्खे आजमा लेते हैं, जैसे पैरासीटामोल ले लेना, गर्म पानी की वाफ ले लेना, इम्यूनिटी बढ़ाने वाले काढ़े ले लेना या कोई दर्द की गोली ले लेना। पर याद रहे, अगर आप कोविड पॉजिटिव है तो ये सारे नुस्खे आपको राहत तो पहुंचा सकते हैं, पर कोविड की ट्रीटमेंट न मिलने पर कोविड का इन्फेक्शन बढ़ सकता है। लेकिन मैं टेस्ट कब करवाऊँ, कहाँ करवाऊँ और अगर पॉजिटिव हो तो मैं क्या करूँ? ये वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन हम पाने की कोशिश करेंगे। चलो हम कोई बुनियादी बातों से शुरू करें। कोविड के लक्षण क्या है? सबसे सामान्य लक्षण है बुखार, सूखी खांसी और थकान महसूस होना। अन्य लक्षण है स्वाद और सुगंध का न आना, डायरिया और सर दर्द। सबसे पहले आप ऐसे किसी लक्षण का अनुभव करें तो आप तुरंत ही अपने फैमिली डॉक्टर का संपर्क करें। चुमाटी हेल्पलाइन के द्वारा आप आगा खान हेल्थ बोर्ड के टीम ऑफ डॉक्टर्स को भी संपर्क कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आपको आपके डॉक्टर ने कोविड टेस्टिंग की सलाह दी है तो आप किस शहर में रहते हैं उसके आधार पर विभिन्न कोविड टेस्टिंग उपलब्ध है। कोविड टेस्टिंग का सबसे सामान्य टेस्ट है स्वैब टेस्ट। ये 2 मिनट में हो जाती है, इसमें कोई दर्द नहीं होता है और ये सबसे रिलायबल टेस्ट है। इसका रिपोर्ट 24 से 48 घंटों में आ जाती है। सेकेंड है एंटीजन टेस्टिंग। एंटीजन टेस्टिंग भी स्वैब से होगा और वो उसका रिपोर्ट 30 मिनट के अंदर आती है। देश के कई भागों में, खास करके गुजरात में, डॉक्टर आपको स्वैब टेस्ट और एंटीजन टेस्ट के बदले में आपको एक ब्लड रिपोर्ट यानी कोविड एंटीबॉडी टेस्ट करने की सलाह दे सकते हैं। अगर आपके ब्लड में कोविड एंटीबॉडी पाई जाती है तो डॉक्टर आपको कोविड होने का कंफर्मेशन देते हैं। चौथा और आखिरी टेस्ट, चेस्ट सीटी स्कैन। चेस्ट सीटी स्कैन किसी भी अस्पताल या डायग्नोस्टिक सेंटर में किया जा सकता है, जो मिनटों में आपको निर्णायक रिजल्ट दे सकता है। पर याद रहे, अगर आपको इन्फेक्शन की सिर्फ शुरुआत है तो चेस्ट सीटी स्कैन आपको इन्फेक्शन नहीं दिखाएगा। उसका मतलब ये होता है कि कोविड के वायरस अब तक आपके फेफड़ों में नहीं पहुंचे हैं। आपके डॉक्टर आपके सीटी स्कैन और आपके लक्षण को समझकर आपको आगे की सलाह और ट्रीटमेंट की जानकारी देंगे। अगर हमारा टेस्ट पॉजिटिव आए तो हम क्या करें? आपकी ट्रीटमेंट ये आधार पे होगी कि आपकी उम्र क्या है, आपकी दूसरी क्या बीमारी है और आपके सिम्टम्स कितने सीवियर है। उसके बेसिस पे डॉक्टर ये डिसाइड करेगा कि आप घर में रिकवर हो सकते हो उनकी निगरानी में या आपको हॉस्पिटल में भर्ती करना ज़रूरी है। आपका इलाज अस्पताल में हो रहा हो या घर पर, अगर आप कोविड पॉजिटिव हो तो आपके परिवार को अपने स्वास्थ्य के लिए सतर्क रहना बहुत ही ज़रूरी है। इनमें से किसी को भी कोई लक्षण दिखाई दे, खास करके सीनियर सिटीजन को, तो उनका तुरंत कोविड टेस्टिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। ख्याल रखें, अगर आप अपने लक्षण छिपाते हैं और टेस्ट करने में देर करते हैं तो आप अपनी और दूसरों की जिंदगियों को खतरे में डालते हैं। मेरी आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि अगर ये सिम्टम्स 2 दिन 48 घंटों में अगर कम ना हो तो तुरंत टेस्ट करवाएं।
अर्ली टेस्टिंग करने से ट्रीटमेंट जल्दी, कम खर्च में और पूरी तरह से शायद अपने घर पे भी हो सकती है। थैंक यू। सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। याली मदद।